ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द बॉल पोएम। ठीक है, चलिए उस पोएम को मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बच्चों, चलो आज हम समझते हैं द बॉल पोएम को। इस चैप्टर को मैं अच्छी तरह से डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, द बॉल पोएम, द बॉल मतलब होता है बॉल, जिससे बच्चे खेलते हैं, जिसको गेंद भी कहते हैं। ठीक है, और पोएम मतलब कविता, यानी एक ऐसी कविता जो कि एक बॉल के बारे में। ठीक है, थोड़ा इसके बैकग्राउंड को भी हम समझते हैं। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, यानी एक लड़का है जो बॉल को खो देता है। ठीक है, ही इज वेरी अपसेट, यानी अब वो बहुत ही ज्यादा उदास है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, एक बॉल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, ना ही बहुत मुश्किल है दूसरा बॉल को खरीदना। बिल्कुल सही बात है। लड़के का बॉल गुम हो गया, लड़का बहुत ही उदास है। अब उस बॉल की कीमत भी ज़्यादा नहीं है, ना उसे खरीदना बहुत ही मुश्किल है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, फिर वो लड़का इतना अपसेट यानी इतना उदास क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। ठीक है, यहाँ पोएम को पढ़िए समझने के लिए कवि क्या सोचता है, क्या चीज खो गया है। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और बॉय जो है वो क्या चीज सीखता है। ठीक है, चीज़ों को खोने के अनुभव से, यानी जब हम कोई चीज़ खो देते हैं ना तो एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बुजुर्ग इंसान का बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि बुजुर्ग इंसान ने अपने लाइफ जो आज तक देख लिया ना, उस लाइफ में बहुत कुछ खोया है, पाया है, इसीलिए उनको लाइफ का ज़्यादा अनुभव है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी लड़का सीखता है, जब सामान खो जाता है उसका, उससे कुछ सीखता है। देखते हैं हम क्या सीखता है। चलो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, यानी अब वो जो लड़का है जिसका बॉल खो गया, अब उसकी अवस्था क्या है, अब उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, वो जो लड़का है जिसकी बॉल खो गई है, अब उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, व्हाट इज ही टू डू, यानी एक लड़का है, मान लो ठीक है, एक लड़का है जो बॉल से खेल रहा है। ठीक है, अब वो बॉल टप्पा खाते 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 जाके सीधा पानी में गिर गया। अब ये लड़का जो है ना, ये लड़का यहाँ एकदम खड़ा होके ऐसे करके वो बॉलों को देख रहा है। ठीक है, यानी बॉल से खेल रहा है, तो बॉल टप्पा खाते 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 यहाँ तो पानी में गिर गया, लड़का चुपचाप देख रहा है। ठीक है, एंड वाज ही टू डू, अब ये लड़का क्या करेगा। इसकी बॉल तो गुम हो गई भाई, अब देखना है कि ये लड़का क्या करेगा। ठीक है, आई सॉ इट गो, यानी जब लड़का बॉल से खेल रहा था और जब बॉल जाके पानी में टप्पा खाते हुए गिर गया, तो कवि जो है पोएट ये सब कुछ देख रहा था, सारा कुछ देख रहा था। ठीक है, आई सॉ इट गो मैरिली, मैरिली मतलब होता है खुश होते हुए, मैरिली मतलब होता है खुश होते, बाउंसिंग मतलब टप्पा खाते हुए, यानी लड़का बॉल से खेल रहा है और बॉल खुशी खुशी टप्पा खाते 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 डाउन द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट के नीचे गया। एंड देन मैरिली ओवर, खुश होते हुए, देयर इट इज इन द वाटर। ठीक है, यानी बॉल खुश होते होते, मैरिली मतलब खुश होना, खुश होते होते टप्पा खाते हुए सड़क से नीचे गिरा, और नीचे गिरते 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 सीधा चला गया पानी में, और पानी में जाके स्वाहा हो गया, यानी पानी में जाके डूब गया। ठीक है, चलो अब आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं फिर। चलो अब आगे हम देखेंगे। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स, यानी उस बच्चे को ये बोल के कोई फायदा ही नहीं है ना कि बॉस दुनिया में और भी बॉल्स है, कोई बॉल खरीद लेना। इसको समझो बच्चों, असली में होता क्या है ना कि जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, हमारी लैपटॉप हो, हमारी कंप्यूटर हो, हमारा बाइक हो, हमारी साइकिल्स हो, या बहुत सारी चीज़ें, उससे हमारा लगाव होता है, उससे हमारा अटैचमेंट होता है, इसलिए वो चीज़ पुरानी होने के बावजूद उसको हम फेंकते नहीं, अपने पास रखते हैं। अब मतलब इन शॉर्ट मतलब मान लो किसी के माता पिताजी मर जाए, तो अगर उसको जाके ये बात बोला जाए कि दुनिया में तो और भी बच्चों के माता पिताजी हैं, तो तुम्हारे अगर किसी के माता पिताजी एक्सपायर हो गए हैं तो दूसरे पिताजी के माता पिता से तुम बातचीत करो, तो ठीक है, उस बच्चे को जो अपने माता पिताजी से जो लगाव है, उसको दूसरे के माता पिताजी से वो लगाव नहीं है। तो अगर किसी के माता पिताजी एक्सपायर कर जाते हैं तो उसको ये बोलना कि दूसरे के माता पिताजी जिंदा है ना, तो ये एक बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। उसी तरह से जो बॉल, जिस बॉल से बच्चों को लगाव था, जिस बॉल से बच्चे की यादें जुड़े हुए थे, जिस बॉल से बच्चों को प्रेम था, अगर वो बॉल खो गया है ना, उसके जगह उसको दूसरा बॉल दे दोगे या बोलोगे और भी तो बॉल से खरीद लो, तो उससे उस बच्चे का कहीं फायदा होने वाला नहीं है।
क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया है कि लोगों को, बच्चों को अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता, लगाव होता है। तो अगर उनके माता पिताजी भगवान ना करे कुछ हो जाता है, तो दूसरे, अगर उसको बोला जाए कि वह दूसरे के माता पिताजी है ना, तुम उनसे प्रेम करो, तो बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को जो लगाव अपने माता पिता से और दूसरों से नहीं है। ठीक है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट मतलब अंत में, बहुत ज़्यादा। शेकिंग मतलब झंझोड़ देने वाला, ग्रीव मतलब दुख, फिक्स मतलब प्रभाव पड़ना। तो बहुत ज़्यादा झंझोड़ देने वाला दुख का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। यानी एक बच्चा जो होता है बहुत हेवीली दुखी हो जाता है, और इतना ज़्यादा दुखी होता है, स्टैंड्स रिजिड। रिजिड मतलब वो जहाँ बॉल खोया है ना, वहीं खड़ा हो जाता है, पूरा कठोर, हिल्टा डुल्टा नहीं है, एकदम कठोर हो जाता है पूरा। रिजिड मतलब कठोर। और वो मन में क्या सोचता है कि मुझे बॉल वापस चाहिए। तो जहाँ बॉल गिरा है वहीं जगह खड़ा हो जाता है कि भाई मुझे बॉल वापस चाहिए, वापस चाहिए, वापस चाहिए और वापस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रेवलिंग यानी कांपते हुए। स्टीयरिंग मतलब देखना। डाउन ऑल हिज यंग डेज, या इस ध्यान से समझो, ऑल हिज यंग डेज यानी उस बच्चे ने जितना समय, जितना अपनी जवानी के दिन उस बॉल से खेला है ना, उस मतलब उसका बॉल से उसका अटैचमेंट है। द ऑल हिज यंग डेज मतलब उस बच्चे ने जितने दिन अपने बॉल से खेले हैं, जितने दिनों की यादें उस बच्चे के साथ, उस बॉल के यादें हैं। ठीक है। इनटू द हार्बर। हार्बर मतलब पानी, या हार्बर मतलब क्या होता है? पानी, जहाँ बॉल जाके गिर गया, खत्म हो गया। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसका बॉल गिर गया। यानी वो इतना ज़्यादा दुखी होता है, इतना ज़्यादा वो दुखी होता है, इतना ज़्यादा कि वो कठोर बन के खड़ा हो जाता है, कांपने लगता है। और वो देखता है, कहाँ देखता है? उस पानी पे, उस पानी में, जिस पानी में वो बॉल गिर गया है, जिस बॉल के साथ उसने अपने जवानी के बहुत सारे दिन गुजारे हैं, जिस बॉल के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई है, और जिस बॉल को बहुत ही ज़्यादा वो प्रेम करता है। और दूसरी बॉल उस बॉल की कमी को दूर नहीं कर सकता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैं, इंट्रूड मतलब डिस्टर्ब नहीं करूंगा, यानी उस बच्चे के लाइफ में मैं नज़रअंदाज नहीं करूंगा, इंटरफेयर नहीं करूंगा, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अ डाइम मतलब मैं उसे पैसे दे सकता हूँ, दूसरा बॉल भी खरीद के दे सकता हूँ, लेकिन ये सब बकवास है। क्योंकि जो चीज़ हमारी खो जाती है ना, उस चीज़ से हमारा लगाव होता है। तो वो चीज़, वैसी चीज़ दोबारा खरीद ले या फिर हमको कोई पैसा दे दे तो हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उस चीज़ की कमी दूर होने वाली है ही नहीं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेंसेस मतलब महसूस होना। सेंसेस मतलब क्या होता है? महसूस होना, महसूस होना। फर्स्ट मतलब पहला। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिम्मेदारी, यानी अब उस लड़के को महसूस होता है उसकी पहली जिम्मेदारी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। वर्ल्ड मतलब दुनिया। पोजीशन मतलब क्या होता है? चीज़ों को पाना। इस दुनिया में आज जो लाइफ है ना, उसमें लोगों का मकसद क्या है? चीज़ों को पोजेस करना। पोजेस करने का मतलब पाना। रोटी कपड़ी मकान पाना। लोग चाहते हैं अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी कंप्यूटर्स लैपटॉप मिल जाए, अच्छी ज़मीन मिल जाए, अच्छा बहुत अच्छा वीआईपी खाना मिले। तो लोग चाहते हैं सोना चांदी मिले। तो लोग चाहते हैं चीज़ों को पाना। अब उनकी भूख थोड़े ख़त्म होती है, जितना पाते उतना भूख बढ़ती रहती है। ठीक है। तो अब इस लड़के को महसूस होगा उसकी पहली जिम्मेदारी उस इस दुनिया में, जिस दुनिया में सबका मकसद क्या है? चीज़ों को पाना, पोजेस करना। पीपल विल टेक बॉल्स। बच्चों यहाँ समझो, बोला कुछ और है, मतलब कुछ और है। यहाँ अब जो बॉल बोला जा रहा है, ये वाला जो बॉल है, इसका मतलब होता है आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीज़, आपके सामान। पीपल विल टेक बॉल यानी इस दुनिया में, अभी तो तुम बच्चे हो, इस दुनिया में जब बड़े होगे तो क्या देखोगे आगे जाके? कि लोग तुम्हारे चीज़ों को छीनना ले लेंगे, छीन लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट, तुम्हारी चीज़ें खो जाएंगी। छोटे लड़के, लिटिल बॉय, यानी लोग तुम्हारे चीज़ों को छीनेंगे, तुम्हारी चीज़ें खो जाएंगी, तुम्हारी सामान खो जाएगी। ठीक है। तो तुमको सीखना पड़ेगा कि जो चीज़ें तुम्हारे पास है उनको तुम संभाल के रखो, नहीं तो लोग उसे छीन लेंगे या फिर वो गुम हो जाएगी। और दोनों ही कंडीशन में, लोग छीन ले या फिर गुम हो जाए, वो दोबारा कभी वापस मिलने वाली है ही नहीं। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। नो वन मतलब कोई भी बॉल को दोबारा नहीं खरीदता है, यानी जो चीज़ से मेरा लगाव था वो गुम ही हो गया। तो हम अगर दोबारा कोई चीज़ खरीद भी लेंगे, वैसी देखने वाली चीज़, तो वो चीज़ तो खरीद लेंगे, लेकिन फिर भी जो चीज़ों से हमको खो गया है, जो मेरा लगाव था उससे, वो चीज़ हमेशा रहेगा। यानी अगर मेरा कोई चीज़ था जो गुम हो गई,
हम वैसा ही दिखने वाला नया चीज़ तो खरीद सकते हैं, लेकिन उस चीज़ की कमी, जो चीज़ गुम हो गया, वो नई वाली चीज़ पूरा कभी करेगा ही नहीं। मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल शब्द का मतलब क्या होता है? मनी उन चीज़ों को खरीद सकता है जिन चीज़ों को बिकाऊ है। बिकाऊ क्या है? बिकाऊ है आपका मकान बिकाऊ है, खरीद लो, जमीन बिकाऊ है, खरीद लो, सोना चांदी बिकाऊ है, खरीद लो, लेकिन किसी माँ के प्रेम को खरीदना संभव नहीं है। किसी के माँ बाप के बहुत प्रेम था, उनको कुछ हो जाए तो दोबारा माँ बाप को कहीं से खरीदना संभव नहीं है। चैन खरीदना संभव नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिकाऊ नहीं है, उसको हम खरीद ही नहीं सकते हैं। ही इज़ लर्निंग। अब क्या बोल रहा है पोएट कि वो लर्निंग यानी वो सीख रहा है। कौन सीख रहा है? कवि क्या कर रहा है? सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। वेल बिहाइंड मतलब पीछे, यानी डेस्परेट मतलब अब वो किसी भी, डेस्परेट मतलब कि किसी चीज़ को पाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। तो उसकी आंखें क्या है? डेस्परेट है। यानी लड़के का क्या दिखा रहा है कि वो उस बॉल को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। उस बॉल को पाने के लिए तुम कुछ भी करो, बॉल तो वापस मिलनी नहीं है, वो तो खत्म तो खत्म। तो लड़का सीख रहा है, हालांकि उसकी आंखों में डेस्परेटनेस है, उसकी आंखें ये दिखा रही है कि किसी भी हालत में बॉल को पाना चाहता है, लेकिन लड़का सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ठीक है, वो क्या सीख रहा है? लॉस का एपिस्टेमोलॉजी, यानी जो लॉस है ना, खो जाना, उसका स्वभाव, वो सीख रहा है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस यानी अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है तो कैसा महसूस होता है, कैसा अपने ऊपर असर होता है, कैसा उसका फर्क पड़ता है अपने ऊपर, उस चीज़ों को सीख रहा है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है चीज़ों को खो जाने का असर, चीज़ों को खो जाने का स्वभाव न। तो वो जो चीज़ बॉल खो दिया है ना, उस खो जाने से जैसा फील होता है वो सीख रहा है। ठीक है। हाउ टू स्टैंड अप। स्टैंड अप मतलब बर्दाश्त करना, यानी ये जो लड़का है ना सीख रहा है, हालांकि इसके आंखों में वो झलक है, डिस्परेटनेस है कि वो किसी बात में बॉल को पाना चाह रहा है, लेकिन फिर भी ये सीख रहा है। क्या सीख रहा है? कि चीज़ों को खो जाने से एपिस्टेमोलॉजी यानी लॉस का स्वभाव, यानी चीज़ों को खो जाने से हमको किस तरह की फीलिंग होती है, कैसा असर होता है, कैसा महसूस होता है, इस चीज़ों को ये सीख रहा है। ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है लॉस का स्वभाव। हाउ टू स्टैंड अप मतलब कैसे बर्दाश्त करना। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट नो वन, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यानी वो चीज वो जानने की कोशिश कर रहा है जो हर एक इंसान को किसी ना किसी दिन जानना ही पड़ता है। क्या चीज? कि चीजें जब खो जाती है तो रिटर्न आती नहीं है। तो वो चीज जानने की कोशिश कर रहा है कि जब चीजें गुम हो जाती है तो कैसा महसूस होता है। सबक सीख रहा है कि भाई चीज़ों को संभाल के रखो, वरना जो गुम हो जाएगा ना तो दोबारा वापस में नहीं आएगा। और अगर वैसा नया खरीद भी लोगे, लोग पैसे भी दे देंगे, तो उस चीज़ की कमी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगी, उसकी कमी हमेशा रहेगी, हमेशा। तो वो जानने की कोशिश कर रहा है लॉस के बारे में, ऐसी चीज़ जिसके बारे में हर एक इंसान एक ना एक दिन तो जान ही जाता है। एंड मस्ट नो मैनी डेज, ठीक है, और कुछ दिन लगता है लेकिन लोग जान जाते हैं। हाउ टू स्टैंड अप यानी वो जानने की कोशिश कर रहा है नुकसान के बारे में, जिसके बारे में हर एक इंसान कभी ना कभी जान जाता है। और हाउ टू स्टैंड अप मतलब जानने के बाद वो सीख भी लेता है कि नुकसान अगर होगा तो कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है। तो 2 लाइन में क्या दिया हुआ है? पहला लाइन वो जानने की कोशिश कर रहा है लॉस के बारे में, जिस चीज़ के बारे में हर एक इंसान कभी ना कभी जान जाता है। और लास्ट लाइन में बताया गया है कि जानने के बाद वो भी सीख जाता है कुछ दिनों में, मनी डेज में, कि कैसे उस लॉस को हैंडल करेगा। ठीक है। तो कहानी के जो आपके पोएट है वो है जॉन बेरीमैन। और इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आपको पूरा समझ में नहीं आता है देखो। यकीन मानो, देखो समझने वाली बात है, आप अगर पूरी वीडियो को ठीक से समझ लेते हो, बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जाम में अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आएंगे, वर्ड मीनिंग्स आएंगे, आप बड़ी आसानी से उसका आंसर कर देगो। तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर में है समझने की चीज़। आप अगर चीज़ों को समझते हैं तो फिर आप उसको ज़्यादा समय तक दिमाग में रिटेन कर पाएंगे, आप सवाल के अच्छे जवाब भी दे पाएंगे। और याद रखना, जो चीज़ समझ में आता है उसमें इंटरेस्ट आता है, और जो चीज़ रटते हैं वो एक बोझ और बर्डन लगता है। तो आप चीज़ों को समझो ना, ताकि चीज़ पढ़ने में इंटरेस्ट आए और आगे बढ़ जाओ आप। अब ऐसा होता ही क्यों है कि बिना समझे चीज़ों को रटते हो। चलो ओके बाय।